डॉक्टर साहब, ये तमस नदी के किनारे जो दत्त भगवान ने ध्यान किया था, वो किस कारण किया था, इसके बारे में हमें कुछ पता है? और नहीं, अगर अब हमें ये कहें आदिगुरु दत्तात्रेय का मंदिर उसी पहाड़ी पे क्यों है, इसका जवाब क्या है हमारे पास? माहौर में ही क्यों है? मंदिर तो बहुत जगह है उनके, पर वहीं पर वो इतनी बढ़िया जगह है, वही क्यों है? देखिए, तपस्या कहीं भी की सकती है। उस समय हो सकता है कि सब इतना आसान था हमारे ऋषि मुनियों के लिए। जैसे आज हम आपसे बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कहाँ रहती हैं, पर बात तो हो रही है ना। संभवतः इसी तरह उसमें चले जाते होंगे। आज हवाई जहाज में 6 घंटे के बाद में हम जाके लंदन में बैठ सकते हैं। तो लंदन में ये है थेम्स नदी, तो वहाँ उसका वो ध्यान करने के लिए गए, वो साधना करने के लिए गए, पॉसिबल है। हमारे अध्यात्म में ये सब चीजें बिल्कुल पॉसिबल है। मेरी समझ में तो यह आया, जो आगे आप ज्यादा जानती हैं, क्योंकि जो सवाल पूछता है इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ ज्ञान तो जरूर होता है। ऐसी कोई सवाल नहीं पूछता। मेरा कहने का मतलब था कि और कई चीजें सब श्री माता जी ने लेक्चर्स में कहा, ऐसे नहीं कभी किसी को आपस में बैठे हुए तब उन्होंने कहा, या ऐसे कहीं किसी से सुनने में आया कि इसके पीछे और कोई पौराणिक कथा है क्या? बस वही मेरा जिज्ञासा थी। देखिए दीदी, ऐसा है, साधना तो आप गंगा के किनारे बैठ के कर सकते हैं। हमें मौका मिला, मास्को रिवर है, वहां बैठ के हमें ध्यान करने का मिला। मुझे भी मौका मिला, कई बार मिला है थेमस नदी के किनारे बैठने का। वो तो कैसा स्थिति आती है, आदमी जहाँ जिस स्थिति में रहे, जिस जगह जाए, वो अपना ध्यान कर सकता है। तो हो सकता है वो घुमक कर रहे हो। आदि गुरु दत्तात्रेय तो वैसे तो सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तो वो है ही है, तो वो इस रूप में गए होंगे। तो माँ का बताया शब्द बोल रहा हूँ मैं, माँ ने ही बोला है। थेमस नदी का मतलब है तामस नदी। वहां पर माँ ने खुद बताया, लंडा ने बताया कि यहाँ आके ध्यान किया। चलिए, और कोई? प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपने अनुभव ही बता दो फिर। कविता दीदी ने तो पूछा है, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। और अब भी कोई सवाल है, सेहत संबंधी है या वीडियो संबंधी कोई बात है? और मेरी आपसे निवेदन है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने प्रियजनों के अंदर इनको शेयर कीजिए। शेयर करेंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? मैं सब जगह जाके तो नहीं बता सकता। हाँ, बोलिए। जय श्री माता जी। सर जी, अरे बाप रे। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। ओ, जी कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। हाँ, बोलिए सर। सर, अब अभी जो प्रश्न था ना, वो थेम्स नदी के बारे में, तो वो तो तामसी है, यानी दैट रिप्रेजेंट अवर ईडा नाडी। तो शायद ईडा नाडी के ऊपर आदि गुरु दत्तात्रेय जी को कुछ काम करना पड़ा होगा, या फिर ऐसा ही कुछ हो सकता है कि या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि उन्होंने वो कार्य वहां पे किया होगा ईडा नाडी के ऊपर। या हम कह सकते हैं कि जो 5 गुरु हमारे इधर है, लेफ्ट साइड में भवसागर के, तो उसके इसके ऊपर काम हो गया होगा। और वो सबको खींच के सेंटर में आए, आ जाओ यहाँ, ये सुषमना पे बैठे हैं ना ये तो। जी। सर, और मैं तो बिल्कुल हर्षातिरेक हो गया आपकी आवाज सुन के, यहाँ पर हो गई। नहीं, और एक प्रश्न था जो मुझे इस ओर खींच के लाया। जब मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत सारे सहयोगी दीदी है, बहुत सारे, और उनका जो प्रश्न होता है जनरली वो क्या बोलते हैं उसको, हेल्थ से रिलेटेड होता है, ठीक है, मेनली। तो अगर वो सब सुन रहे हो, तो अगर ध्यान ज्यादा करे, हेल्थ तो बाय प्रोडक्ट है,
अगर बिल्कुल ध्यान बिल्कुल में अगर अपना चित्त अगर ज्यादा लगाए तो ये इश्यू नहीं होगा हेल्थ का। सही कहे ये आपने। तो ध्यान ही बेस्ट मेडिसिन है, और उसके साथ हेल्थ आपको मिल जाएगा। वो उसकी परवाह मत करो आप। पहले आप शाम सवेरे जो भी जब भी आपको टाइम मिले आप ध्यान करते रहिएगा, उसमें से पूरा सॉल्यूशन निकलेगा। दूसरी बात और तीसरी बात, कभी कभी जो घर में सहयोगी जो लेडीज होती है वो सहयोग में है पर उनका पति नहीं है, ठीक है, वो भी 2-3 बार प्रश्न शायद उठा है यहाँ पे। तो उसके हम्म लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसा रात में जब सोते हैं तो आप उनको बोलिएगा कि पीछे से आप कुंडलिनी उठाओ अपने मिस्टर की। तो आपको फॉर्मूला गजब करता है वो तो। ये तो वर्कआउट वर्कआउट करेगा ही करेगा। और दूसरी बात उसमें यह है, पीछे से कुंडलिनी उठाओ, चाहे कोई भी हो, कोई रिलेशन में कोई भी हो, आप चित्त से उठाओ। और दूसरा, उनके हार्ट को बंधन दो प्रेम के लिए। लेफ्ट हार्ट पे आप चित्त से बंधन दे सकते। तो वो जो घर का प्रॉब्लम रहेगा, वो जो जाने नहीं देते या फिर सहयोग में ध्यान मत करो, फुटचोक मत करो, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, तो अनुभव ऐसा है कि ये बातें सारी छूट जाएगी। एक या तो वो चेंज हो जाएगा मिस्टर या घर वाले जो भी है, या फिर आपको या टोकेंगे नहीं। बस ठीक है, बहुत बढ़िया सर आपने बताया। जी जी जी, सर आपने तो धन्यवाद। आज हाँ और कुछ? हम सुनते रहते हैं। जब जब टाइम मिले तब सुनते हैं, फिर या फिर रिकॉर्डिंग देख लेते हैं फिर। ओह थैंक यू सर। यहाँ चलो एक जय। छोटी सी बात मैं भी दूं। हम्म हम्म। जब हम मेडिटेशन करते हैं या जी ध्यान करते हैं, जी सभी की स्थिति वो नहीं हो पाती जो जी वांछित है, जो चाहिए हमें। उसके जी कई कारण हैं, क्योंकि ये शरीरम धर्मस्य खलु साधनम, ये शरीर हम्म साधन है। अगर ये हम्म साधन ठीक से नहीं काम कर रहा है तो उस वक्त मेरा क्रैम्प आ रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो चित्त तो वहां भाग रहा है। तो जी हमें ऐसा लगा, यही कारण आया कि भवसागर की रिसर्च में यही एक चीज मिली कि लोग फिर उस स्थिति में आ जाते हैं जब उनका वो एक पर्टिकुलर बाधा दूर हो जाती है जी इन गुरुओं के आशीर्वाद से, तो वो फिर गहरे उतरते हैं। जी जी। तो आ, ये ठीक। हम्म। इसमें एक भी ऐड कर सकते हैं, अगर जब इससे फायदा हो रहा है भवसागर से, ठीक है, बीमारी ठीक हो जा रही है, उसके हम्म। बाद लोगों को चाहिए कि और गहरा उतरे ध्यान में। वो नहीं है अभी कि वो बाधा चली गई और फिर हम सिर्फ बीमारी ठीक करने के लिए आ रहे हैं, फिर ध्यान नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। फिर ये वो फिर वहीं पे आके बैठ जाएगी। तो ये ये लोगों को आपने समझना चाहिए। ये आपने जो आज मैसेज दिया है, ये संदेश दिया जी है, ये बहुत काम का है। और जब आप जैसे शुद्धिगण और क्या बोल गहन सहयोगी मिलेंगे, साथ में आएंगे, तो इसका प्रभाव दो तरह से पड़ेगा। एक तो जो विचारों के रूप में आपने दिया, एक आपकी जो साधना है, जो आपके अंदर जो शक्ति है, परम चैतन्य, वो भी तो प्रभावित हो रहा है, वो काम करेगा। हम तो वो क्या बोलते हो, साधन मात्र है, वो तो सब तो माँ ही करवा रही है। पर ध्यान को प्राथमिकता दे सभी लोग, उसमें ही कल्याण है। तो ये तो बीमारी और ये तो सब होते ही रहेगा, इसका कुछ नहीं है, वो आते जाते रहती है। शरीर है तो तकलीफ रहेगा ही। जैसे जैसे ध्यान होगा ये तकलीफें हटती जाएगी, जैसे जैसे ठीक पंच है। तत्व शुद्ध होगा। ठीक है सर जी, और भी लोगों को बोलना होगा। धन्यवाद। थैंक यू जय सर। श्री माता, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। जय श्री। आइए और कोई आइए। हाँ बोलो कविता जी। मैंने तो प्रश्न पूछ लिया। अगर कोई नहीं पूछना चाहते तो मैं एक घटना बताना चाहती हूँ, क्या मैं बता हाँ सकती हूँ? हाँ बताइए बताइए।
समय का बचाव करना, हमने समय बचाना है बस, जिस नहीं, तरह भी मतलब बोले। जैसे जैसे अभी भैया कह रहे थे कि मतलब हमको ध्यान करना चाहिए वगैरह ऐसे, और आपने पहले लेक्चर में जैसे बाकी उनके किसी की माँ है, किसी की बेटी है जो सहज में नहीं है, तो उनको कैसे हेल्प करना चाहिए, उससे संबंधित एक घटना मैं बता रही हूँ कि जैसे कहीं पे हमारा खेल चल रहा था, कॉम्पिटिशन्स चल रही थी, तो जी वहां पर एक कोच भी थी जो वो खुद भी पार्टिसिपेट कर रही थी। तो जी। उसका ये किस्सा था कि वो लॉन्ग जंप में जंप नहीं कर पा रही थी, लॉन्ग जंप में भी थी, अगले दिन वो टेबल टेनिस वाले मैचेस में भी थी। अब ये हुआ कि बिल्कुल दर्द से परेशान है, वहां मतलब बगल में कूद के बस बैठ गई ऐसे। तो मैंने उससे बस एक ही कहा कि भाई आपके अंदर एक कुंडलिनी शक्ति है, तो अगर जी। आप कहो तो मैं उससे प्रार्थना कर सकती हूँ, फिर जो होगा मुझे नहीं पता। तो मतलब मैं कुछ गारंटी मैंने दिया नहीं, बस ऐसे मैंने बोल दिया। उसने बोला ठीक है करके, फिर वो लेट गई। और जैसे मैंने कुंडलिनी माँ से वही प्रार्थना की, माँ ये भी आपकी बच्ची है, कृपा करके आप इसके सहस्रार पे आए, इसे ठीक कर दीजिए जो भी शॉर्ट में। फिर कल वो मतलब अगले दिन आके वो बोलती है कि ना सिर्फ वो ठीक हो गई, मतलब उसका जो बहुत ज्यादा दर्द था वो ठीक हो गया, अभी तो वो अगले दिन कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट कर रही थी उसमें भी वो जीती, हालांकि वो हमारी टीम के साथ कॉम्पीट कर रही थी और वो जीत गई। हमें जीतने से मतलब है, हमारा जो सहयोगी है वो जीत रहे हैं, हाँ वो ना, देखने में। एग्जैक्टली, इसलिए मुझे खुशी है कि वो जीत गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर उसमें भी श्री माता जी गणेश जी की कृपा हुई, और उस पर कुंडली शायद सहस्त्र पे डेफिनेटली आई होगी, इसलिए उसका दर्द चला गया। हाँ, दूसरा इसमें यहाँ आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं फ्यूचर में, अगर ऐसा है जंप लगाना है तो गणेश जी जंप नहीं लगाएंगे, हनुमान जी को बोल दो ना साथ में, आ जाओ भाई मार जंप इधर से। सही बात है। चलो बहुत अच्छा। आज आज मेरे घर पे यहाँ पर एक घटना हुई है। एक फिजियोथेरापिस्ट आया, नाम था अंसारी, और वो 4-5 साल पहले एक बार और आया होगा मेरे पास। उस वक्त हमने उसको कुंडलिनी के बारे में समझाया था। आज आया वो, और बाई चांस कुरुक्षेत्र से 2 सहयोगी आ गए उसी वक्त, तो उसको रियलाइजेशन दोबारा दिलाया आज माँ से, कुंडलिनी जागृत हुई। हम सोच रहे हैं वो वीडियो हमने 2 मिनट का बनाया, 2-2.5 मिनट का, वो खुद बोल के बता रहा है कि ये क्या हो गया, मेरे अंदर तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, बाधाएं आ रही थी, वो भाग रही हैं, कभी मेरे को खींच रही हैं, कभी इधर खींच रही हैं, कभी उधर खींच रही हैं, और फाइनली वो बोलता है मैं पता नहीं कौन से दुनिया में हूँ। वो वीडियो हम आपको सुनवाएंगे। तो इस तरह ये पॉसिबल है। और आप सहयोग को हर स्थिति में लेट करके देखिए, जोड़ के देखिए, वहां काम हो। अभी विद्यार्थियों के लिए हम एक बात बोल दें, जो हम भी खुद भी करते हैं, जब यहाँ भी बैठते हैं तो भी करते हैं, जब काम करने बैठते तो भी करते हैं। अपना राइट हैंड के नीचे, नाभि के नीचे मूल स्वादिष्ठान पे रखिए। ओम तमेव साक्षात ब्रह्म देव सरस्वती नमो नमः, हम शॉर्ट बोल रहे हैं। फिर राइट हैंड, राइट यानी पिघला नाड़ी पे राइट स्वादिष्ठान पे रखिए, और राइट हैंड श्री माता जी तरफ। ओम तमेव साक्षात महासरस्वती हनुमान साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी। उसके बाद, क्योंकि हम लिखने का काम करते रहते हैं, हमें ये समझ में आया, फिर राइट हैंड अपनी लेफ्ट हिप पे या अगली तरफ रख लीजिए, और यहाँ पर गणेश का मंत्र लीजिए, ओम नमः साक्षात श्री गणेश नमो नमः। फिर इसके बाद यही हाथ लाके हमारे जो स्वादिष्ठान के निचला पोर्ट है वहां रखिए, यानी
मूलाधार के सामने, और यहाँ पर हम करेंगे ओम तमे साक्षात श्री वेद व्यास नमो नमः। और यहाँ पर हम ये कहेंगे, हे सरस्वती माँ, हे हनुमान जी, हे गणेश जी, हम कुछ नहीं जानते, करवा दीजिए, आप ही करेंगे। इसके पीछे एक स्टोरी पढ़ी हमने, वो ये थी, जब वेद व्यास जी महाभारत लिखने लगे तो उनके लिखना उनके बस का नहीं रहा। उन्होंने अपने सीनियर्स के डिस्कस किया, सुझाव लिया। उन्होंने कहा भाई हनुमान गणेश जी को बुला लो। तो उन्होंने गणेश जी के पास गए। गणेश जी ने बोला हाँ भाई मैं कर दूंगा आपका, मगर मेरी एक कंडीशन है। क्या? जब आप बोलना बंद हो गए मैं लिखूंगा नहीं, खत्म। मेरी आपकी कंडीशन ये है। क्योंकि वेद व्यास भी तो बहुत बड़ी चीज थे। वो बोला ठीक है, मेरी भी कंडीशन है। क्या? जो श्लोक में बोलता हूं उसको आपने सरल भाषा में भी लिखना है, उसका सलाह करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। अब हुआ क्या, अब कंडीशन उसकी मान ली तो उसकी भी माननी पड़ी। अब क्या बोलते हैं, जब वेद व्यास जी श्लोक बोलते थे तो गणेश जी उसको जितनी देर में एक्सप्लेनेशन करते इतनी बार अगला श्लोक तैयार कर लेते थे। तो हमने ये भाव लिया यहाँ से कि क्यों ना हम भी इस भाव को माँ के चरण छोड़ दें और ये काम वो करवा दें। जय श्री माता जी। चलो दीदी, तब तो हम ये रिसर्च स्टूडेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं ना। एवरीवेयर फॉर एनीबॉडी। रिसर्च कर रहे हैं हम। अब एक श्लोक पढ़ रहे हैं, महाभारत श्लोक बना रहे हैं, वो रिसर्च ही तो है। मैं क्या बोलूं। अब हमारा अगर सच्ची पूछो तो हमें रोज नई चीजें मिल रही हैं, तो ये कहाँ से आ रही हैं? ये रिसर्च में ही तो आ रही हैं। अभी भवसागर की किताब नहीं, ये जो हमें आपने बच्चों के लिए बताया है, ये हम लोग जो स्कॉलर्स है, रिसर्च स्कॉलर्स है, बच्चों का मतलब यहाँ पाठक, बच्चों का मतलब कोई भी पढ़ने वाला, कोई भी रिसर्च करने वाला, कोई भी विद्यार्थी का मतलब जो विद्या सीखना चाह रहे हैं, चाहे वो खुद सीख रहा है या वो ये नई बात सीखना भी तो विद्यार्थी का ही काम है। ऐसा मेरी सोच है। और बताइए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, धन्यवाद। जय श्री माता दीदी। जय श्री माता जी। ये मैं सुबह जब 4-5 बजे ध्यान करती हूँ तो मुझे 2-2.5 साल से बहुत आंखों में आंसू आते हैं और कमर से बैठा नहीं जाता है मेरे को। क्या होता है आपको? आंखों में से आंसू बहुत आते हैं, आंखें नहीं खुलती है मेरी। मैं से जैसे माँ की तरफ देखने की कोशिश करती हूँ तो आंसू आते हैं, देख नहीं पाती हूँ मैं। हाँ, तो ये तो एक अच्छी कंडीशन भी है कि आपको ये माँ की करुणा शक्ति मिल रही है। जब दूसरे आज ये बोलना उसको, सवेरे देखना, फिर अगली बार बताना। जब सवेरे श्री माता जी, मैं ना जाने किस जन्म में, किस युग में, किस योनि में आपसे बिछड़ भाग्य है, मैं आपके समक्ष हूं, कृपा करके मुझे अपनी शरण में ले लो। अब एक बार ये तो हो गया। अब ये भी कह सकते हैं माँ, मैं सहज में आने के किस जन्म में, किस युग में, किस योनि में आपसे बिछड़ भाग्य है, मैं आपके समक्ष हूं, कृपा करके मुझे अपनी शरण में ले लो। अब एक बार ये तो हो गया। अब ये भी कह सकते हैं माँ, मैं सहज में आने के बाद भी भटक गई हूँ, अगर ऐसा है तो मुझे अपनी शरण में लो और मेरी बाधाओं को दूर कर दो। वैसे ये आमतौर पे देखा गया है, हमारा अपना हुआ ऐसा कई बार कि जब माँ के सामने बैठते हैं तो आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। बहुत लोगों का हमने देखा है। कारण ये, इसको करुणा रूप बोलते हैं, करुणा। माँ का जो, दूसरे शब्दों में बताएं, जो बच्चा माँ से बिछड़ गया हो
आपने अपने बच्चों को भी देखा होगा, बच्चा कहीं गली में खो गया और आएगा तो रोता हुआ आएगा और माँ को चिमट जाएगा और उसके आंसू भी आ जाएंगे, माँ को भी आंसू आ जाते हैं, मेरा बच्चा आ गया। तो ये करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं मेरे को तो लगता है। फिर भी आप ये प्रार्थना करके देखिए कि हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं ना, प्रार्थना में बहुत बड़ा दम है। और प्रार्थना, जय श्री माता जी। हाँ, और भैया कमर भी बहुत दुखती है, बैठ नहीं पाती हूँ। थोड़ी देर बैठती हूँ और ऐसा लगता है कि अब लेटना पड़ेगा। अभी दीदी हमारी बात सुनो। हाँ। हर बात के लिए एक्सप्लेनेशन मैं दूं तो अच्छी बात है, मैं दे सकता हूँ, परंतु आपका मतलब है YouTube पे जाएंगी तो वहां आपको क्या मिलेगा मालूम है? कमर दर्द, sciatica, बैक पेन, कितनी अंग्रेजी में भी हिंदी में भी कितनी 10-15 वीडियो बनी पड़ी है, 10 तो कम से कम। आप जरा वहां भी देख के उनका भी अभ्यास कीजिए ना। नहीं नहीं भैया, मैं पूछ इसलिए रही हूँ कि मेरे को यूं कमर दर्द नहीं होता है इतना, लेकिन जब मैं सुबह ध्यान में बैठती हूँ ना, तब मेरे से बैठा तब कमर दर्द ज्यादा होता है। ओके ओके ओके, मैं अब आ गया मेरे को जवाब इसका भी। अभी 5-7-10 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया है, माँ के 3 वरदान। क्या? हाँ। वो वीडियो देखिए आप 3-4 बार, उस पर चलने का प्रयास कीजिए, आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी, खत्म। मैं बता देता हूँ थोड़े शब्दों में। ये आपके नेगेटिव विचार है कि मैं ध्यान में बैठूंगा कमर दुखेगा, डेफिनेटली दुखेगा। वीडियो देखिए आप, उसमें आपको समझ में आएगा। बाकियों के लिए भी है, जो भी भाई बहन नेगेटिव विचारों से ग्रस्त हो जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, यूं कह नेगेटिविटी पकड़ते हैं, नेगेटिव विचार पकड़ते हैं, तो कृपा करके माँ के वो 3 वरदान वाली पोएम देखें। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, श्री माता जी के ही बताए हुए, वो आप देखिए और उसमें चलने का प्रयास कीजिए। सहज योग प्रैक्टिकल साइंस है, सहज योग प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल साइंस है। अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे, उसके अभ्यास करेंगे तो वो काम होने वाला है। जय श्री माता जी। श्री माता जी। ठीक है, थैंक यू भैया। जय श्री माता। थैंक यू तो माँ का बोलो। हाँ, ये 3 वरदान वाला आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। मेरे पास भी बहुत निगेटिविटी जाती थी, तो 3 वरदान आपका वीडियो देख के तो उससे हमको बहुत राहत मिला। अब आता भी है तो चला जाता है, उधर ध्यान भी नहीं देते। तो मैंने थोड़ी, माँ ने बताया भाई, मैंने तो उनको समाप्त किया, एक जगह जोड़ दिया बस। जी। अभी आप चलो थोड़े शब्दों में बता देते हैं, एक बार फिर सुन लो। माँ के एक शब्द है, 3 ही शब्द है, जैसा सोचते हो, कहते हो, करते हो, होने वाला है। मैं कभी कभी बैठ कर सोचता था ये फिर भी लोग परेशान क्यों है, क्योंकि माँ ने कहा गणेश के सारे गण आपकी सेवा में खड़े हैं। अब समझ में आया, आप जो पहला विचार रखेंगे, आपकी पहला जो सोचते हैं कि मेरे को नेगेटिव आ रहा है, मेरे को ये हो रहा, तो वो ही होगा, क्योंकि उन्होंने वो ठीक कर देना, आपकी इच्छा पूरी करनी। दूसरा, आप दूसरों को बता रहे हैं तो वो भी दूसरा कंफर्म कर दिया आपने कि मेरे को नेगेटिव आ रहे हैं, मेरे को ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, तो वो भी पूरा कर देना। दूसरे शब्दों में कहें, श्री माता जी ने एक जगह बोला है, ये सार बता रहा हूँ उसका मैं, श्री माता जी ने 79 वैतरणा में बोला है, एक सहयोगी स्टेज के ऊपर बैठा है और संपूर्ण ब्रह्मांड के देवी देवता अवतार जो कुछ भी है संसार में, वो स्टेज के नीचे बैठ के सहयोगी के लिए काम कर रहे हैं। आप वो टॉक पढ़ लीजिए, छोटी सी टॉक है। फिर तीसरा एक है, हमने जो सोचा है, सहयोगी से कल्प थ्रू ऐसा मानते हैं, मेरे पिताजी बताया भी करते थे और वैसे ही आमतौर पे बताते हैं। मरुस्थल में कोई जा रहा था, बहुत थका हुआ था, तो गर्मी, धूप, पसीना, रेत सब कुछ था, तो एक छोटी सी झाड़ी दिख गई उसको, छोटा सा पेड़ दिख गया, उसके नीचे बैठ गया, उसको शांति मिली। बोलता है भाई यार, पानी मिल जाता तो मजा आ जाता। तो पानी का झरना बहना शुरू हो गया। जब पानी पल्ली होगी तो बोलता है यार मेरे को खाना मिलता तो मजा आता। सोचा ही है उसने, वो खाने की थाल छप के उसके सामने आ गई, खाया पिया, यार सो गया तो सो गया, नींद सोया, उठा तो विचार किया, रहे पानी भी आ गया, रोटी भी आ गई, खाना भी आ गया, सो भी गया, ठंडी छांव भी मिल गई, ये भूत का काम तो नहीं है, भूत आ तो खा तो नहीं जाएगा। और वही काम हो गया वहीं उसका।
क्योंकि वो पेड़ जो मांगते हैं वो ही कर देते हैं। तो वो इस सहयोग तो वो है, तो सहयोग को भी हमें कल्प शुरू माना है, आम दिनों गाय माना है। इस पे तो आप जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा। सोचना आपने है, मैं पॉजिटिव बात सोच रही हूँ, नेगेटिव सोच रही हूँ। जय श्री माता जी। ये छोटी सी बात फिर दोबारा हम सबको बांट देंगे। अब दीदी क्या बोलते, रिकॉर्ड कर लिया होगा दीदी। हाँ बोलिए। और इनके प्रश्न के साथ ही इनके प्रश्न के साथ लेना दीदी ये बात।